हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष खबर पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, यानी कि अब प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रकाश के क्या क्या परिभाषा होते हैं, सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे, पहले वीडियो में पढ़े थे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि आपका बायोलॉजी का पार्ट था, जो कि आपको टर्म वन में पूछे गए थे, है ना, पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, ठीक है। तो अब लाइट का डिफिनेशन क्या होता है, चलिए हम इस पे आते हैं। तो लिखा हुआ लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो आपके प्रकाश होती है एक ऊर्जा का स्रोत है ना, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, है ना। लाइट जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना लाइट के हम कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर जहाँ पे लाइट नहीं होगा वहाँ पे हम कोई वस्तु को हम देख ही नहीं सकते हैं, यानी कि हमको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है ना। ये आपकी है मेन पॉइंट, कि हम लोग लाइट के बिना देख नहीं पा सकते हैं, यानी कि जब लाइट रहेगी तभी हम लोग देख पाएंगे। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइट के क्या क्या गुण होते हैं, वो हम जानेंगे, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको जो है कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं, यानी कि जो लाइट जो है सब मीडियम में जा सकता है, वाटर में, एयर में, वैक्यूम में, है ना, सब मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। उसको जो है कोई स्पेसिफिक मीडियम नहीं है, वो सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, चाहे वैक्यूम क्यों ना हो, चाहे एयर ही क्यों ना हो, चाहे वाटर ही क्यों ना हो, लाइट जो है सब मीडियम में ट्रेवल करता है। लेकिन एक बात और, लाइट जो है ट्रेवल हमेशा सीधी रेखा में करता है, यानी कि लाइट जो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। ये आपकी है मेन पॉइंट, लाइट जो है हमेशा ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। फिर लिखा हुआ इट है ड्यूल नेचर, यानी कि लाइट की जो है ड्यूल नेचर की होती है। कौन कौन से होते हैं नेचर, एक होती है पार्टिकल में, एक होती है वेव में, यानी कि लाइट जो हमेशा दो नेचर में होगी, पार्टिकल में और वेव में। फिर लिखा हुआ लाइट का शैडो, यानी कि जो आपकी लाइट होगी आपकी शैडो बनाएगी। अब शैडो बनाए किधर, तो लाइट जो है जहाँ पे लाइट आएगी ना उसकी अपोजिट साइड, यानी कि जो जहाँ पे आप लोग लाइट को बांटते हो उसके उल्टा साइड आपके जो है शैडो बनती है, परछाई बनती है, यानी कि लाइट की शैडो बनेगी हमेशा अपोजिट साइड में ही बनेगी। फिर आपका आता है मेन पॉइंट ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड -1, यानी कि जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होगी हमेशा होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड -1, है ना। ये आपकी होती है वैक्यूम में स्पीड की लाइट। फिर लिखा हुआ व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस, जब आपकी लाइट जो है कोई भी सतह पर फॉल करेगी तो हमेशा दो चीज़ होगी, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, यानी कि अगर कोई वस्तु पर अगर लाइट जो फॉल करती है तो वस्तु पॉलिश है तो हमेशा लाइट जो है रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को फॉल कर रहे हैं तो हमेशा रिफ्रैक्शन होगी, है ना। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है वो हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि लाइट का क्या क्या गुण होते हैं, है ना। लाइट के हमेशा 5 या 6 गुण होते हैं। लाइट के ढेर सारे गुण हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 6 ही गुण होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, यानी कि लाइट जो है कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, वो हम लोग जानेंगे। तो लिखा हुआ है व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ए पॉलिश सरफेस, यानी कि मान लीजिए कोई भी पॉलिश सरफेस है ना, यानी कि कोई भी आपकी पॉलिश सरफेस है उस पर अगर लाइट को अगर फॉल करते हैं, है ना, तो हमेशा जो लाइट अगर हम लाइट को फॉल किए, अगर रिफ्लेक्ट किया और फिर वापस लौट गया, वो आपका हो गया रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे होगा, देखिए अगर कोई वस्तु फॉल करती है, देखिए दिखाता हूँ आपको। अगर जैसे कि देख लीजिए कोई वस्तु है, यानी कि मान लीजिए ये आपका हो गया, इसको मान लीजिए कनकेव मिरर, ठीक है। अगर हम यहाँ से, अगर ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई लाइट को फॉल करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से सीधे टकराने के बाद यहाँ से पार हो गई, तो ये आपका हो गई रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे समझ में, यानी कोई वस्तु है, अगर कोई कनकेव मिरर है, मान लीजिए इसको कॉनकेव मिरर, ये तो कॉनकेव मिरर है ही, और ये आपका हो गया नॉर्मल। अगर यहाँ से अगर हम किसी वस्तु को गुजारते हैं,
यहाँ से गुजारी, ये आपको हो गया पैरेलल गुजरा, फिर यहाँ से टकराई और यहाँ से टकराने के बाद लाइट जब वापस लौट गई, ये आपकी होगी रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको आगे समझ में क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वही लिखा हूँ, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ए पॉलिश सरफेस, यानी कि कोई लाइट को अगर हम कोई भी लाइट की रेज को गुजारते हैं, अगर रेज गुजर के आई और फिर लाइट की जो रेज होगी वापस लौट गई तो आपका रिफ्लेक्शन ही होगी। फिर आपके आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के कुछ कुछ नियम होते हैं, कुछ कुछ कानून होते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या नियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है क्या और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो लिखा हुआ आई ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़ते हैं। फिर आपका जो लिखा हुआ ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, इसको हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपका जो आई इक्वल टू आर होगी, यानी कि ये जो आपको आई इक्वल टू आर होगी। आगे समझ में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आपकी आई होगी हमेशा आर की इक्वल होगी। इससे आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू आर, तो आपको आई का मान देगा कुछ तो बोलेगा आर का मान कितना होगा, तब आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, फिर लिखा हुआ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट और लाइन द सेम प्लेन। देखिए बोल रहा है इंसिडेंट रे यानी कि ये रे हो गया, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल हो गया, फिर रिफ्लेक्टेड यानी कि तीनों चीज़ आपको जो है एक सेम प्लेन पे लाई करेगी, यानी कि जो तीनों चीज़ होगी इंसिडेंट रे, फिर नॉर्मल, फिर रिफ्लेक्टेड, या तीनों आपको जो है एक सेम प्लेन पे लाइज करेगी, वही लिखा हुआ। ये आपके जो हो गया लाइज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि पहला क्या हो गया, पहला हो गया आई इक्वल टू आर, तो दूसरा क्या हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों जो आपको सेम प्लेन पे लाइज करेगी। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइट के क्या क्या डिफिनेशन होते हैं, ये हम लोग इस पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में, यानी कि कैसे कैसे इमेज बनेगी, है ना, इमेज हमारा कैसे कैसे बनती है, कौन कौन इमेज बनेगी, आपको रियल इमेज कैसे बनेगी, फिर वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, ये हम लोग पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, हम लोग पार्ट फर्स्ट पहुंच गए। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करो। तो कैसे हो आप लोग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।